आज हम लोग मैट्रिक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए अंतिम क्लास आज मैट्रिक्स का होगा। उसके बाद हम लोग बुक से क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का 3.2 से 3.3 तक। लेकिन उससे पहले हम लोग आज अंतिम क्लास देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सममित और विषम सममित। तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं क्योंकि आज उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज का टॉपिक होगा हम लोगों का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज का हम लोगों का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ध्यान देना है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 2/4 ऑर्डर का कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज लेना हम लोगों ने कल सीखा था, देखा था कि ट्रांसपोज को ए डैश कहते हैं या फिर ए टू द पावर टी से इसको डिनोट करते हैं। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो जो है ना कॉलम बन जाता है, रो कॉलम बन जाता है। मैंने इंटरचेंज कर देते हैं रो और कॉलम को, यानी इसको इस पार लेकर आ जाएंगे और इसको इस पार लेकर आ जाएंगे। रो बदल जाएगा कॉलम में, कॉलम बदल जाएगा रो में। यहां पर पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये हम लोगों के पास मैट्रिक्स आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। इसको ट्रांसफर करके ये आया। अगर हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ध्यान देना है 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग बी का ट्रांसपोज लेंगे, इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम को आपस में, तो इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद ये आप इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बचेगा। लेकिन इसका जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा रो 4 5 6 7 8, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। तो ये हम लोगों का इंटरचेंज होने के बाद मैट्रिक्स बचा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछला क्लास का पढ़ा हुआ चीज था, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij n/n ऑर्डर का है, is said to be symmetric if A dash equals to A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कब, जब उसका ट्रांसपोज लेके ए के बराबर ही हो, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। हम लोग दैट इज करके लिख सकते हैं, दैट इज लेट ए इक्वल्स टू Aij n/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू Aj। बहुत इंपॉर्टेंट
ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो या फिर कोई भी एंट्रांस एग्जाम में यही पूछा जाता है। अगर लिख देता है ये लाइन और ऑप्शन में ये दे देता है, कैसे देता है हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन इसको पहले समझना है। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे कब, अगर ए आई जी बराबर ए जे आई। थोड़ा समझना है, ध्यान से एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एग्जाम्पल है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम लोग का ये एग्जाम्पल नहीं है, हम लोग अभी एग्जाम्पल लेने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसके अनुसार हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना है 1 मिनट के लिए। यहां आई और जे क्या है, ये आई को हम लोग रो कहते हैं और जे को कॉलम। ये भी जे कॉलम है, ये आई रो है, सॉरी हाँ यहां पर बदल गया है, यहां जे रो बन गया है और आई कॉलम है। तो अब देखिए यहां हमने लिखा है कि ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी ये आई जे और जे आई जब भी होगा तो बराबर होगा। तो 2 1 और 1 2 लग रहा है ना उल्टा उल्टा, आई जे जे आई, 2 1 1 2। अगर यहां 5 लेंगे तो यहां भी क्या लेंगे, 5 लेंगे। इसका मतलब यही है, ये आई जे इक्वल टू ये जे आई। अब बताइए ये 3 1 है तो ये 1 3, ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां अगर हम लोग 6 लेंगे तो यहां भी क्या लेंगे, 6 ले लेंगे। अच्छा अब क्या है, ये 2 3 और 3 2 दोनों बराबर होना चाहिए। डेफिनेशन में कहता है ये आई जे इक्वल टू ये जे आई होना चाहिए, यानी यही एलिमेंट है आई, 3 को आई कहते हैं और 2 जे है, यहां 2 जे है और 3 आई है, उल्टा है ना। हालांकि ये भी आई है इसके अनुसार आई, इसके अनुसार जे, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर का मतलब यहां अगर 9 लेंगे तो यहां भी क्या लेंगे, 9 ही लेंगे। और अगर 1 1 है, यानी आई और जे अगर दोनों बराबर है, तो उसके बारे में कोई चीज यहां जिक्र नहीं किया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा डेफिनेशन में। इसका मतलब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट, कुछ का मतलब 0 1 2, हम लोग कुछ भी ले लेंगे। ये हम लोगों का क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कैसे कैसे, अब हम लोग इसको ट्रांसपोज लेके देखते हैं। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद ये ए के बराबर ही हो जाता है तो सिमेट्रिक होगा। दूसरा डिफिनेशन यहां है, दोनों डिफिनेशन को मिला के हम लोग मर्ज करके देखते हैं, तो हम लोगों को मैच करना चाहिए। तो देखिएगा टेकिंग ट्रांसपोज, जैसे पहले देख रहा हूं नीचे आ रहा है, हाँ आ रहा है। देखिए टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए डैश हो जाएगा और आपस में बदल जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, 5 1 9। अच्छा अब तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, 6 9 और 2। अब बताइए, आप देख लिए होंगे, आपने एक चीज नोटिस किया है कि ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम नजर आ रहा है। बोला हाँ, क्यों, यहां 0 5 6 0 5 6 5 1 9 5 1 9 6 9 2 सेम लग रहा है। जब सेम है इसका मतलब है कि ए डैश इक्वल टू ए के बराबर हो गया। जब हो गया इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, ए इज
चलिए अब दूसरा डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कहा कि बोर्ड एग्जाम में पूछता कैसे है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहता है, लेट A equal to Aij is called या said to be symmetric matrix if ऑप्शन दे देता है Aij क्या है Aij, अच्छा ऑप्शन ले रहा था Aij इक्वल्स टू 0 दे देगा, B इक्वल्स टू Aij इक्वल्स टू Aji और C दिया रहेगा Aij इक्वल्स टू माइनस Aji या फिर D दिया रहेगा Aij इक्वल टू या फिर नन ऑफ दिस ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन दिया है। अच्छा आप बताइए कि कौन सा डेफिनेशन में आप पढ़े हैं। तो डेफिनेशन में आपने देखा कि अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब सिमेट्रिक है, इसका मतलब Aij इक्वल टू Aji होता है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो बोले बी में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij n by n is said to be skew symmetric matrix skew symmetric matrix if A dash equal to minus A, that is let A equals to Aij n by n is called skew symmetric matrix if Aij equals to minus Aij, सॉरी Aji, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। क्या है? Aij इक्वल्स टू माइनस Aji, ठीक है। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J, कुछ भी हो सकता है I और J का वैल्यू। For all possible values of I and J, I और J का सभी पॉसिबल वैल्यू के साथ ये हम लोगों का कंडीशन होगा, ठीक है। इसमें और एक कंडीशन है, थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम लोग पुट करते हैं I इक्वल्स टू J, हम लोगों ने I इक्वल टू J ले लिया, यानी जहां जहां J रहेगा वहां वहां क्या कर देंगे? I पुट कर देंगे या फिर J पुट कर देंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। तो ध्यान देना है Ai यानी I जहां है वहां तो I रहा ही और J के जगह पर भी I ले लिए, और इक्वल्स टू माइनस है तो माइनस, A है तो A, और J के जगह पर फिर क्या ले लेंगे? I ले लेंगे, ये I। हम लोग J भी ले सकते हैं, अगर आपको मन कर रहा है तो ले लेना है, प्लस ये I इक्वल्स टू 0, ये इस पार आ गया 0 हो गया। हम लोगों ने क्या किया? सिंपली J के जगह पर I पुट कर लिया, I इक्वल्स टू J, या फिर ऐसा लिखिए J इक्वल टू I, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब लिखिए कि 2ai इक्वल्स टू 0, 2ai यानी ai इक्वल्स टू 0, ये बहुत बड़ा कंडीशन है इस सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। यानी सिमेट्रिक
इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन नहीं था। अगर इक्वल था, यहां एग्जांपल था मैंने मिटाया, तो ध्यान देना यहां मैं लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर a इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको आपको उतारना नहीं, जो मैं मिटाने के बाद लिखूंगा उसको उतारना है ना। अब बताइए, ये 1 1 था, 2 2 था पिछला एग्जांपल में, तो मैंने कुछ भी अपने मन से लिख दिया था 1 2 3। लेकिन अब यहां पर कंडीशन है कि अगर 1 1 है, सेम है, I है, J है, 1 1 सेम है, यहां पर हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, यहां कहा 1 1 सेम। अब यहां पर क्या कहा है? IJ माइनस JI, यानी 1 2 2 1 दोनों अगर सेम है तो सेम लेंगे, साथ ही साथ माइनस में लेंगे। यहां अगर 2 लेंगे तो यहां क्या लेंगे? -2 लेंगे। बात समझ आ रही है? यहां 1 3 अगर 5 लेंगे तो 3 1 भी -5 लेंगे, उल्टा। या फिर यहां माइनस लें या फिर यहां माइनस लें, बात बराबर। यहां अगर 5 लिए 3 1 तो 1 3 क्या लेंगे? -5 लेंगे। यहां 2 3 है ना, IJ JI, और यहां 3 2। अगर यहां 6 लेंगे, यहां क्या लेंगे? -6 लेंगे। बस यही हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इस कंडीशन को भी फॉलो करना। ये तो कंडीशन के साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा, इसको देख देख के, लेकिन ये भी फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया, ए डैश बन गया। अब ए डैश बना, इसका जो रो है ये कॉलम बन जाएगा 0 2 -5, और इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। अब क्या सेम है ये दोनों मैट्रिक्स? क्या सेम है? तो नहीं, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां प्लस में यहां माइनस में, यहां प्लस में यहां माइनस में, यहां प्लस में यहां माइनस में, कुछ आपस में विद क्रम दिख रहा है। इसके जगह पे प्लस, इसके जगह पे तो वो ये डायगोनल एलिमेंट तो 0 ही है, ये 2 है तो माइनस, यानी ऐसा लग रहा है कि अगर माइनस यानी निगेटिव अगर कॉमन ले लें तो लग रहा है सेम हो जाएगा। यहां से निगेटिव आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहां से निगेटिव कॉमन लेंगे, पहले पॉजिटिव है तो निगेटिव खुद बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, तो मैं मिटा रहा है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू aij n by n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ लिख लिया है। चलिए ध्यान देना है, हम लोग कॉमन ले रहे हैं। ए डैश इक्वल्स टू माइनस, जब कॉमन लेंगे तो पूरे एलिमेंट के साथ कॉमन आता है, यानी 0 माइनस, अब ये 2 बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं, ये -5 हो जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा, 0 -6 5 6 है, ये प्लस हो गया, और ये 0 0 हो जाएगा। अब चेक कीजिए, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम लग रहा है? बोला हाँ लग रहा है। अब ए के बराबर हो गया, इसका मतलब ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट